अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ आप सबका यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर चैनल पे न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि जो आने वाली वीडियोस है वो आप तक आसानी पहुंच सके। आज की जो थर्ड वीडियो है इस कोर्स की एसईओ गेस्ट पोस्टिंग की, आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमने जो हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स हैं उनको कैसे ढूंढना है, उनको कैसे मेल करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो टाइम को ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इस कोर्स के लिए वो आपने ये करना है कि आपने कम से कम आपके पाकिस्तानी नंबर पे या किसी भी नंबर पे जिसके थ्रू आप जिधर से भी काम करना चाह रहे हैं तो आपने अपने जीमेल के अकाउंट्स बनाने हैं। जीमेल के अकाउंट्स आपने कम से कम एक जो अकाउंट होगा आपने वो बनाना है। अपना जीमेल का अकाउंट जो एक बनाएंगे वो आपने एडमिन के लिए बनाना है जिससे हमने हाई ट्रैफिक वाली जो वेबसाइट्स हैं उनके साथ रब्ता करना है। और जो बाकी जितने भी आपके 3 बनते 4 बनते 5 बनते एज वो आपने अपने निक नेम रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी जीमेल होगी वो आपकी प्रोफेशनल जीमेल दिखनी चाहिए। नंबर नहीं उसमें आने चाहिए, यानी कि 1 2 3 इस तरह के अल्फ़ाबेट या जो काउंटिंग वाले नंबर्स हैं ये शो नहीं होने चाहिए। आपकी प्रोफेशनल ईमेल लगनी चाहिए। ये भी ईमेल मैंने वैसे क्लाइंट्स के लिए ना रखी है, ना ही एडमिन के लिए रखी है। ये जो बेसिक ईमेल है वो मैंने अमेज़न के टूल के लिए रखी हुई है। तो ठीक है, ये टूल वगैरह जो मैं लगवाता हूँ तो वो इसके ऊपर मैं लगवाता हूँ, ये उसके लिए। लेकिन आपने इस तरह के 4-5 अकाउंट बना लेने हैं। जीमेल के अकाउंट तो वो सभी आपको बनाने आते होंगे। तो अकाउंट बनाने के बाद एक अकाउंट आपने रख लेना है मेन, जिसके साथ हमने एडमिन के साथ रब्ता करना है। उस मेन अकाउंट को आपने ओपन करना है और उसके ऊपर सबसे पहले तो आपने जो एडमिन से हम क्योंकि रब्ता करने जा रहे हैं तो थर्ड वीडियो, तो इसमें आपने सबसे पहले लिखना है कि एसईओ गेस्ट पोस्टिंग कीवर्ड लिख के सर्च मारेंगे, ये आपको नीचे सारे कीवर्ड शो हो जाएंगे। इनको चाहिए आप कॉपी करके इनको आप कहीं भी अपने पास सेव रखना चाहिए सेव कर लेंगे, अगर ऑनलाइन उठाना चाहिए तो ऑनलाइन उठा सकते हैं। इसमें जो कीवर्ड है वो कीवर्ड है ये है राइट फॉर अस। ठीक है, सबसे पहले हम ये सिंपल एक ये कीवर्ड ले लेते हैं, इसको क्रोम में लिखते हैं राइट फॉर अस। साथ में आपने प्लस डालना है, प्लस डाल के इधर कोई भी टेक्नोलॉजी आपने कोई भी कैटेगरी लिखनी है। कैटेगरी किसी भी किस्म की हो सकती है, बिजनेस, स्पोर्ट, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवल, एसईओ, किसी भी किस्म की हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये टेक्नोलॉजी आ रहा है तो हम टेक्नोलॉजी की चेक करते हैं। ये टेक्नोलॉजी की ओपन की है हमने, तो ये देखना ये हमें वेबसाइट शो हुई है। इसको क्या करना है, हमने एक एक करके इनकी यूआरएल को ओपन करते जाना है। ठीक है, 2 हो गई, ये 3। ये जो अभी शुरू पे हो रही है ज्यादातर तो वही होती है जिनकी ट्रैफिक हाई होती है। अगर हाई ट्रैफिक वाली ना हो तो उसको हमने स्किप कर देना। ये एक एक यूआरएल को जो ओपन कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में, न्यू टाइम में। ठीक है, तो ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने इसकी ट्रैफिक चेक करनी है। ट्रैफिक जो इसकी मैंने आपको बताया था कि वो मिनिमम 1K होनी चाहिए, तो इसकी ट्रैफिक कितनी है 2.3K। तो हम इसके रब्ता नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये दूसरी वेबसाइट जो है ओपन हो रही है, ये ओपन होगी, इसकी देखते हैं। इसकी सबसे पहले आपने वही ट्रैफिक चेक करनी है। ट्रैफिक चेक करें, इसकी जो ट्रैफिक है वो है तकरीबन 2.59 के, यानी कि 3K के अराउंड बाउंड है। तो ये जो है अच्छी ट्रैफिक वाली वेबसाइट है। अब ये जो लिखी हुई है टेक, बिजनेस, बेस्ट, फाइनेंस, सिक्योरिटी, फ्यूचर, गैजेट, ये सारी इसकी टेक की जो इसकी जो वेबसाइट है उसकी कैटेगरी है। ये कैटेगरी हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो आके हमें कहता है कि यार मुझे टेक की वेबसाइट चाहिए, तो हम उसको एज ए टेक की वेबसाइट इसको ये शो करवा सकते हैं। अगर वो कहता है हेल्थ की चाहिए तो हम हेल्थ की भी शो करवा सकते हैं, यानी कि जनरल वेबसाइट है। ये जो कैटेगरी होगी उसने उसी तरह के जो आर्टिकल हैं उसके अंदर पब्लिश किए होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने हेल्थ के ऊपर किया तो ये चेक करेंगे आपने जितने भी आर्टिकल पब्लिश किए होंगे ये सारे हेल्थ के रिलेटेड होंगे। अब आप चले जाएंगे फाइनेंस में चले जाएंगे, किसी में भी चले जाएंगे तो सेम उसी तरह के आर्टिकल पब्लिश होंगे। अब हमने इसके साथ रब्ता करना है। ये वेबसाइट हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके साथ रब्ता करना है। सबसे पहले तो हम वही, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले जीमेल देखनी है, उसकी जीमेल ढूंढनी है। वो ईमेल हंटर से हमें इधर मिल गई है, ये चेक करें शुरू पे लिखी हुई है। इसको हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसमें से जो आपने जीमेल उठानी है वो कोशिश करनी है वो वाली उठानी है जिनके साथ शुरू में इन्फो आता हो, वेब मास्टर आता हो। तो लोकल सी कोई भी जीमेल नहीं उठानी है आपने। ठीक है, तो इसको ये सर्च करते हैं और इसको काट देते हैं। सर्च करने के बाद देखते हैं कहाँ पे शो करवा रहा है ये ट्रैफिक जो ईमेल है। ये चेक करिए, नीचे दी हुई है लेकिन ये ऊपर भी शो करवा रहा है। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है। ये एडिटोरियल ये चूंकि इसने नीचे दी हुई है, हम यही वाली ईमेल उठाएंगे। इस ईमेल को उठाएंगे, ईमेल को उठाने के बाद जिस आईडी से हमने एडमिन के साथ रब्ता करना है उस आईडी को ओपन कर लेंगे। ओपन करके ये मैंने ड्राफ्ट बनाया है, पहले से मैंने ड्राफ्ट बना के रखा है क्योंकि मैंने कहा टाइम जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने पहले इसको ना ड्राफ्ट को कॉपी कर लिया था। अब ये देखें इसमें मैंने लिखा कि वो है सबसे पहले लिखा है रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट पोस्टिंग। ये सब्जेक्ट है जो मेन, जिसको आपको जो मैसेज जब जाएगा वो मेन टॉप पे उसको वो शो होगा। ठीक है, जिस तरह की मुझे ये देखें इधर नेम चिप की तरफ से आ रहा है कि वी आर हेयर टू हेल्प। ये इसी तरह आपको ये लिखा जाएगा कि रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट पोस्टिंग। हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपकी जो ये वेबसाइट है उसके ऊपर आपका हम अपना आर्टिकल पब्लिश करेंगे। ये नीचे भी मैंने वही इंग्लिश में लिखा है। आप हो सकता है मुझसे बेहतर लिख लें इंग्लिश में,
आप मुझसे बेहतर हो तो आपने इसी तरह का ड्राफ्ट बना लेना। उसे आपने कहना क्या है कि हेलो सर मैम जो भी आप हाउ आर यू, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप कहना कि मैं अभी आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर से मैंने विजिट किया उसे, तो मुझे वो बड़ी ना यूनिक सी लगी, आपकी अट्रैक्टिव वेबसाइट लगी है, तो काइंडली मुझे अपनी ना गाइडलाइन दें और प्राइस दें, डू फॉर अ लिंक की, ताकि जो मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश कर सकूँ। ये सिंपल आपने मैसेज करना है। आप इसको कॉपी कर लेंगे तो सेम इस तरह का लिख लेंगे तो वो भी ठीक है, अगर आप अपने से लिखना चाहेंगे तो वो भी वेल एंड गुड है। तो सिंपल आपने करना क्या है कि वो जो वेबसाइट होगी उसकी जो जीमेल है हमने इधर से उठाई, ये जीमेल को उठाना है, जीमेल को उठा के इधर पेस्ट कर देना है, ये जीमेल आ गई। इसी तरह आपने इसको कंपोज कर देना, कंपोज करके न्यू ईमेल बना के, और ये जो ड्राफ्ट है इसको एक ड्राफ्ट एक्स्ट्रा आपने बना के रखना है और इसको आपने सेंड कर देना है। ये उसको ईमेल चले जाएगी, ये चेक करिएगा, इसको ईमेल चले जाएगी। ये ड्राफ्ट आपने अपने पास सेव रखना है, मैसेज चला गया उसको, ये इधर शो भी करवा दिए देखें। अब ये अभी तक इसके ऊपर अनओपन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो ओपन करेगा इसको, तो इसको क्लिक करेगा तो आपको इधर शो हो जाएगा कि इस बंदे ने इसके ऊपर क्लिक किया या ओपन किया। तो इस तरह से आपने वेबसाइट को निकाल के उनके साथ रब्ता करना है। जैसे वो आपको मैसेज सीन करेगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपको रिप्लाई दे देगा। तो जैसे वो आपको रिप्लाई आएगा तो आपने उसके साथ बातचीत कर लेनी है, वो आपको अपनी प्राइस बताएगी, चेक करेंगे शो हो गया। अभी उसने वन क्लिक किया, मैंने अभी डाला इसके, क्योंकि ये जो बाहर के फॉरेन कंट्रीज में करते हैं ना, यूके यूएस वगैरह में, तो उधर जो है रात के टाइम आप जितना करेंगे, आप रात को टाइम देंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ये उसको मैंने मैसेज किया, उसने अभी एक ओपन क्लिक किया है, तो उसी तरह उसका जो मैसेज रीड करेगा तो आपको अपनी प्राइस बता देगा। अगर रिप्लाई आता है उसका तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे उसका रिप्लाई आएगा, फिर हमने आगे उसको रिप्लाई कैसे देना है। अगर तो इस वीडियो में अगर रिप्लाई नहीं आता उसका तो ठीक है, वरना अगर जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि इसका कैसे रिप्लाई आया है, और हमने इसको जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी आने वाली जो, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताना है कि आपने गूगल शीट कैसे बनानी है, गूगल शीट में बना के ये वेबसाइट जो है इनको सेव कैसे करना है। तो सिंपल इसी तरह आपने ये हर एक यूआरएल को लहदा लहदा न्यू टैब में ओपन करना है। इनकी इसी तरह ये जीमेल, ये देखें इसकी भी शो करवा रहा है, इसकी जो ट्रैफिक है वो भी 7.4 के, ये एक्सेप्टेबल है, इसको भी हम ले सकते हैं। जीमेल हमने इसके कौन सी उठानी है, जैसे ये चेक करें, इधर उठा दी, ये दी हुई है नीचे, ये वाली जीमेल उठा देनी। अगर मिसाल के तौर पे आपको इधर कहीं भी जीमेल शो, इसमें हमने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको कुछ होती है कि इसकी तो हमें जो जीमेल है वो इधर इजीली मिलती जाती है, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनकी इजीली नहीं मिलती। अगर आपको इस तरह की कोई वेबसाइट आती है जिनकी आपको जीमेल नहीं मिल रही, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ तो टॉप पे चले जाना है, शुरू में ये देखो कॉन्टैक्ट दिया होगा, अबाउट दिया होगा, अगर इधर नहीं दिया तो नीचे उन्होंने लास्ट पे शो करवाया होता है, जिस तरह के इसका नीचे अबाउट या राइट फॉर शो करवाया हुआ है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी जो ये जो जीमेल है वो उसने शो करवाई होती है, ठीक है, तो आपको जीमेल वो इजीली मिल जाएगी। सिंपल आपने यही करना है कि बस अब जीमेल उठानी है, जीमेल उठा के उसको मैसेज कर देना है, मैसेज करेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई जब आपको आएगा वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि उसका किस तरह का रिप्लाई आएगा। जिस तरह के हमने उसको वेबसाइट के वाले को रब्ता किया था, तो उसका तो मैं फिलहाल रिप्लाई नहीं आया, तो आपको मैं एक दूसरा जिसके साथ मैंने काम किया हुआ थोड़ा बहुत उसका रिप्लाई चेक करवाता हूँ। ये चेक करिए, ये थी इसके, तो इसको मैंने वही सेम ईमेल लिखकर मैसेज किया था इसको, ठीक है। तो ये रैंडमली एडमिन में दिखा रहा हूँ, उसका भी रिप्लाई जब आएगा वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में दिखा दूंगा आपको। सिंपल वही मैंने इसको टाइप किया है, तो उसने अपनी प्राइस बताई, कहता है यार थैंक यू टू फॉर योर इंटरेस्ट, कहता है इंटरेस्ट का शुक्रिया। उसने अपनी प्राइस बताई है स्पॉन्सर गेस्ट पोस्टिंग के लिए, वो कहता है कि मैं $400 चार्ज करूंगा, ठीक है, और फॉर लिस्टिंग ऑन टॉप ये होती है बैनर एड्स वगैरह के लिए। तो हमने ये वाला काम नहीं करना, हम सिर्फ जो काम करे वो सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग का कर रहे हैं, वो भी लिंक इंसर्शन या गेस्ट पोस्टिंग का। तो इसने जो $400 इसकी प्राइस बताई थी, ठीक है, तो ये उसने गाइडलाइन बताई है कि आर्टिकल जो आर्टिकल होगा वो टैग एज स्पॉन्सर पोस्ट होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है हमेशा। जो क्लाइंट होता है उसकी कोशिश होती है कि वो जो उसका आर्टिकल है वो टैग एज स्पॉन्सर पोस्ट ना हो। तो इसने कहा है कि एज ए टैग एज ए स्पॉन्सर पोस्ट होगा, तो आपने इसकी वेबसाइट को इसको कह के एक दफ़ा देख लेना कि आर्टिकल शुड नॉट बी टैग्ड एज ए स्पॉन्सर पोस्ट। अगर तो मान जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मानेगा तो आपने इसकी वेबसाइट को स्किप कर देना, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको मैसेज ही दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि इस तरह से रिप्लाई आता है, और रिप्लाई आपने आगे से उसको ट्रीट कैसे करना है। अब इसकी वेबसाइट पहले हम ओपन करके चेक करते हैं न्यू टैब में ये वेबसाइट इसकी है कैसी, क्योंकि इसने $400 मांगा हुआ है, तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि इसकी वेबसाइट भी अच्छी होगी अगर उसने इतने ज़्यादा पैसे मांगे हुए हैं। तो ट्रैफिक चेक करते हैं, ट्रैफिक इसकी कितनी शो करवा रहा है, ट्रैफिक से ये चेक करें। 24 के ट्रैफिक है, तो उसने तो जारी बात है फिर उसकी प्राइस ठीक है उस हिसाब से। 24 के ट्रैफिक है, अब आपने इसके रिप्लाई में क्या डालना है, वो रिप्लाई तो ये, क्योंकि उस वक्त इसकी जो ट्रैफिक है वो बड़ी हाई थी। अब इसको आपने 400, इसने आपको कहा कि मैं 400 गेस्ट पोस्टिंग के लिए लूंगा, तो आपने इस तरह जब आपको इस तरह का मैसेज आएगा आपने उसको नीचे से रिप्लाई पता क्या छोड़ना है, आपने कहना है कि ये मेरी दूसरी ईमेल है जो मैं वो एडमिन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो एडमिन की जो ईमेल होगी वो आप किसी तरह की भी रख सकते हैं, उसका इशू नहीं। मेन जो चीज़ है वो क्लाइंट की जो आपने इसको रिप्लाई कर देना है, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, थैंक्स फॉर योर ईमेल या थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स बट योर प्राइस, आपने इसको कहना है कि आपकी कॉस्ट इज टू हाई, काइंडली गिव मी
डिस्काउंट इन इट, वो उसने $400 बताया, आपने कहना लेट्स मेक, और लेट्स मेक, गलतियां हैं उसको मैं ठीक कर लेता हूँ, लेट्स मेक डील एट, आप कहते हैं उसको $200 में, ठीक है। तो $200 पे डील करते हैं। वेटिंग, आपने कहना है वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये मैसेज आपने कर देना, इसको रीड कर लेंगे और टाइपिंग वगैरह करने से, या आपने इसकी जो मिस्टेक है इसको ठीक करके तो आपने इसको जो है सेंड कर देना। जैसे आपकी ईमेल को रीड करेगा, रीड करके आपको बताएगा कि उसको आपकी जो ऑफर है वो एक्सेप्टेड है या नहीं है। अगर एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, उसे कहेगा चलो ठीक है आपको आर्टिकल सेंड करो, तो आपने कहना चलो ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, तो जैसे मेरे पास कोई आर्टिकल आएगा तो मैं आपको भेज दूँ। ये सिंपल इस तरह से आपने एडमिन के साथ रब्ता करना है। अगर आपको इसके अलावा कोई डिफरेंट रिप्लाई आएगा, आप एडमिन को ऐसे रब्ता करें जैसे इनको कोई ईमेल वगैरह आएगी, तो आप मुझसे रब्ता कर लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी उसमें किसी भी चीज़ की समझ, कोई चीज़ समझ नहीं होगी कि इसको हमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इसमें क्या रिप्लाई दें, या जो सोशल मीडिया अकाउंटिंग टिकटॉक पे है या इंस्टाग्राम पे है उसमें मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म का मसला आ रहा होगा, कहीं एडमिन का रिप्लाई आया होगा और उसकी आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो आप उसका मुझे पूछ सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था कि कैसे हमने एडमिन जो है ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स हैं उनको निकालना है। अब ये चेक करें, एक चीज़ और जाते जाते बता दूं कि ये टैग की थी, इस तरह की कम से कम आपने कोशिश करनी है कि 50 वेबसाइट जो है ना वो आपने अपने पास सेव रखनी है, ठीक है। ये एक मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जिस तरह कि मैंने अपनी वेबसाइट की लिस्ट बनाई हुई है, वो मैंने आपको ऐसे न्यू में भी दिखाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको गूगल शीट के बारे में बताऊंगा उसमें भी दिखाऊंगा। अब इसको आप जब आपकी टैकी हो जाएंगी, ये सारी आपने देख लिया कि यार जो हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट है उसमें खत्म, जो इसमें आना खत्म होगी, तो आपने उसके बाद इसके ऊपर लाइफस्टाइल लिख सकते हैं और आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। लाइफस्टाइल लिख के तो उसकी सर्च मारेंगे तो नीचे आपको सारी जो वेबसाइट शो होंगी, ये सारी लाइफस्टाइल की शो होने शुरू हो जाएंगी। इसी तरह इनको भी आपने अलग अलग यूआरएल जो है इनको ओपन करना है, ओपन करके इनको ईमेल्स निकालनी, ईमेल निकाल के इनके साथ राब्ता करना है। और रिस्पॉन्स में कोई मसला आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है, फैशन, फर्नीचर, जर्नल, इस तरह की हर कैटेगरी की कम से कम आपके पास 10-10, 15-15 वेबसाइट्स हों, ताकि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो आके, तो अगर वो हमें रिक्वायरमेंट देता है तो हम उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें। तो ये सिंपल सी वीडियो थी, इस तरह से हमने एडमिन के साथ रब्ता करना था। अब जो न्यू आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक ईमेल जो एक एडमिन है उसका आपको रिस्पॉन्स आ गया, तो अब आपने उसकी जो वेबसाइट है उसके साथ क्या करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, शीट कैसे बनानी है, उन वेबसाइट को सेव कैसे करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।